हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फाइनली आईपीओ का सीज़न चालू हो चुका है और जो पहला आईपीओ है वो 20 मई को ही ओपन होने वाला है। तो इस आईपीओ के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे कि आईपीओ कैसा है, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो कंपनी है बोराना ग्रुप से आती है और ये कंपनी का जो नाम है बोराना वियरविंग, ये कंपनी का नाम है। और ये जो कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम करती है। तो इस कंपनी का आईपीओ आया है। तो आइए देखते हैं ये आईपीओ कैसा है, क्या ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और क्या हमें ये अच्छा प्रॉफिट निकाल कर देगी जब लिस्ट होगा। तो चलते हैं आईपीओ डिटेल को देखते हैं, आईपीओ डिटेल को समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बोराना वियरविंग के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर। तो हम आईपीओ डिटेल्स इसके समझते हैं। तो ये कंपनी जो है 20 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए और 22 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा। वहीं पे जो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर रखा गया है। और तो और ये कंपनी का जो इशू प्राइस बैंड रखा गया है वो 205 से 206 रुपये पर शेयर रखा गया है। और अगर मैं लोट साइज़ की बात करूं तो एक लोट के अंदर 69 शेयर्स होंगे। और आईपीओ इशू साइज़ की बात करूं तो 144.89 करोड़ का इशू साइज़ रखा गया है इसका। ये आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होगा। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये आपको पता चल जाएगा कि ये आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपके 26 तारीख तक डीमेट अकाउंट में आपके अकाउंट में पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो आपके डीमेट अकाउंट में शो होने लग जाएगा 26 तारीख को। वहीं पे ये जो आईपीओ है जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 27 तारीख को रखा गया है। 27 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो शेयर्स है वो 75% शेयर्स QIB कोटे को दिया गया है। वहीं पे 10% जो शेयर है वो रिटेलर कोटे में को दिया गया है। और तो और 15% जो शेयर है वो HNI कोटे को दिया गया है। अगर मैं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करूं तो लिस्टिंग से पहले प्रमोटर्स होल्डिंग 87.19% रखा गया है। लिस्टिंग के बाद अभी दिया नहीं है फ़िलहाल तो कि प्रमोटर्स होल्डिंग कितना होगा। वहीं पे EPS जो है 11.83 रुपये रखा गया है लिस्टिंग से पहले। और तो और जो P रेशियो है वो लिस्टिंग से पहले 18.26 रखा गया है। और लिस्टिंग के बाद की बात करें तो EPS जो है लिस्टिंग के बाद 14.16 रुपये हो जाएगा। वहीं पे PE रेशियो जो है वो लिस्टिंग के बाद 14.73 हो जाएगा। अगर मैं इस कंपनी के ROE और ROCE की बात करूं तो काफ़ी अच्छा रखा गया है। कंपनी का जो ROE है 49.45% रखा गया है। वहीं पे ROCE 27.42% है, जो कि काफ़ी अच्छा है इसका दोनों चीज़ें। वहीं पे रिटर्न और नेटवर्थ की बात करें तो 49.77 है, ये भी काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। और तो और पेट मार्जिन भी देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी 11.85 है, ये भी काफ़ी बेटर है इस कंपनी के लिए। और तो और जो प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 9.09 दिखा रहा है, जो कि थोड़ा सा हाई है। ठीक है, ये थोड़ा और कम होना चाहिए था, लेकिन ये फिर भी ठीक है। उसके बाकी जो अगर की पॉइंट्स की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे हैं ये सारे पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट्स इस कंपनी के। अगर मैं बात करूँ अब इस कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2022, 23, 24 यहाँ तक कि 24 दिसंबर में ये कंपनी का जो एसेट्स है लगातार बढ़ा है। कंपनी का एसेट्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिला है 3 साल से। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिवेन्यू की बात करूँ तो रिवेन्यू भी आप देखेंगे कि 2022 में जहाँ 42.36 करोड़ का रिवेन्यू हुआ करता था, वहीं पे 2024 में ये बढ़कर 199.60 करोड़ पहुंच गया। तो आप रिवेन्यू में भी कंपनी के देखेंगे कि लगातार जंप देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे पेट मार्जिन भी कहते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी आप देखेंगे कि मार्च 2022 में जहां 1.80 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, मतलब पेट मार्जिन वहाँ पे 1.80 था, वहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 2024 में ये बढ़कर 23.59 करोड़ हो गया। और तो और वहीं पे दिसंबर 2024 में ये और बढ़कर
29.31 करोड़ हो गया। तो लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट में भी लगातार हर साल कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कंपनी का नेटवर्थ 2022 में जहाँ 1,81,00,000 था, वहीं पे अभी ये बढ़कर ये आपका 47.39 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का नेटवर्थ भी हर साल कंपनी का नेटवर्थ में जंप देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं आप कंपनी के रिज़र्व की बात करूँ और बोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो रिज़र्व है वो जहाँ पे 2022 में 1.80 करोड़ का रिज़र्व हुआ करता था, वहीं पे मार्च 23 में 24.7 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में ये बढ़कर 47.66 हो गया। वहीं दिसंबर 2024 की बात करें तो ये 56.87 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का रिज़र्व भी हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है हमें। तो यहाँ पे अगर देखें तो अभी तक जो कंपनी का जो एसेट्स भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है हर साल, वहीं पे रिवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। और तो और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है। वहीं पे नेटवर्थ भी कंपनी का अच्छा बढ़ रहा है। और तो और अगर रिज़र्व देखें, कंपनी के पास अच्छा खासा रिज़र्व भी है इस टाइम। लेकिन अगर मैं बोरिंग की बात करूं तो यहाँ पे आप बोरिंग देखेंगे कि मार्च 2022 में कंपनी के पास 27.31 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था। यहाँ पे कंपनी के पास देखा जाए तो जो बोरिंग था वो अब बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा करके बोरिंग बढ़ रहा है, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो रिज़र्व उससे ज़्यादा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, 144 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप की कंपनी होगी लिस्टिंग के बाद, और ये लिस्टिंग के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 500 करोड़ की हो जाएगी। ठीक है, तो अभी भी ये बहुत छोटी कंपनी होगी और इस सिचुएशन में कंपनी के पास जो बोरिंग है वो बहुत कम है। नॉर्मली छोटी कंपनीज के पास तो बोरिंग होती है, तो ये ज़्यादा बोरिंग नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बोरिंग जितना है उससे ज़्यादा तो कंपनी के पास रिज़र्व है। इस रिज़र्व से ये अपनी इस बोरिंग को कभी भी ख़त्म कर सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे कि कंपनी के पास अच्छा खासा बोरिंग भी है। तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। कंपनी के पास बोरिंग है लेकिन उसके रिज़र्व से कम है। ठीक है, तो अभी तक ये कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है काफ़ी अच्छा है। कंपनी का ROCE और ROCE ये दोनों ही काफ़ी अच्छा कंपनी का ग्रोथ कर रखा है। और तो और कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है EPS भी वो भी 14 रुपये के आसपास चल रहा है। देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है कंपनी के लिए। तो अब अगर मैं बात कहूँ कि कंपनी जब लिस्ट होगा तो कितना % का हमें गेन दे सकता है, कंपनी लिस्ट होगा तो पॉजिटिव में ही लिस्ट होना चाहिए। और तो और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो करीब ये 20% के आसपास रिटर्न देना चाहिए जब लिस्टिंग होगा। तो ये था इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।